महासिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हम लोग आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र भी कहते हैं, उस पर पिछले कुछ समय से हर रविवार को चर्चा कर रहे हैं। आज इसके दूसरे छंद में चर्चा अपनी पूरी होनी है। पर्याप्त चर्चा हो चुकी, पर अंतिम पंक्ति की चर्चा चलनी है। पहले हम दोनों छंदों को शांत भाव से मनोयोग पूर्वक पढ़ लें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसमें दूसरे छंद में आचार्य ने जो कहा उसका सरल शब्दार्थ करके फिर अपने आखिरी पंक्ति पर चर्चा करेंगे। यह जो संस्तुतः भली भांति स्तुति किए गए हैं, संस्तुत हैं, सकल वाङ्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथे। सकल वाङ्मय माने संपूर्ण वाङ्मय द्वादशांग जिनवाणी, इसका तत्वबोध करने से उद्भूत हुई है जिनकी बुद्धि, उसमें भी जो पटु हैं, निष्णात हैं, ऐसे सुरलोकनाथ ही, सुरलोक के नाथ, इन जो लोकांतिक देव हैं, उनके द्वारा स्तोत्रों के द्वारा, कैसे स्तोत्रों के द्वारा, जगत त्रितय चित्त हरई उदारई, दो विशेषण दिए। एक, तीन लोक के चित्त को हरण करने वाले, और उसके साथ उदार जो हैं, ऐसे स्तोत्रों के द्वारा जो संस्तुत हुए हैं। ये तो बात हुई, ये आदिनाथ स्वामी की स्तुति जो वो करना चाहते हैं, वो किन्होंने की थी, क्यों की थी, कैसे की थी। अब कहते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम अहम अपि स्तोष्ये। उन प्रथम जिनेन्द्र को मैं भी, किल माने वास्तव में, स्तोष्ये स्तुति करता हूं। देखिए, कई बार परोक्ष रूप में भी उतना काम हो जाता है जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो पाता। आपके भाव कब जुड़ते हैं? कई बार लोगों के वियोग में लोग उनसे उतना जुड़ते हैं जो उनके साथ रहते हुए नहीं जुड़ते। ये बड़ी सहज बात है। लोगों की, संसारी जीवों की मानसिकता ऐसी है कि ऐसा कई बार हो जाता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ स्वामी के उस प्रसंग से, जिसमें लोकांतिक देव आए थे, उससे पहले से उस प्रसंग तक की यात्रा से बहुत घनिष्ठ रूप से स्वयं को जोड़ रहे हैं। वो यात्रा क्या थी, वही मुझे आज बताना थी, वही चर्चा मैं आज करूंगा। पहले जानिए
कि आदिनाथ स्वामी कुमार ऋषभदेव वो कब देह इस देह के रूप में, तीर्थंकर की देह के रूप में कब जन्मे थे? वो समय था तीसरा काल, और तीसरा काल होता है भोग भूमि का। उसमें ना तो कोई श्रम करता है, ना वो भोग के लिए श्रम करते हैं, ना योग के लिए श्रम करते हैं। इसलिए ना तो वो कमाने खाने की मेहनत करने वाले होते हैं, जिसे कहते हैं ना पड़े पड़े खाना, कल्प वृक्षों से मांग लिया, ये सब चीजें उपलब्ध हैं। तो ना तो वह सांसारिक कार्यों के लिए श्रम करते हैं और ना ही मोक्ष जाने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि मोक्ष जाने वाले तो वास्तव में श्रमण ही होते हैं। इसमें एक शब्द जान लेना कि श्रमण और श्रमिक में बड़ा अंतर है। दोनों में श्रम शब्द तो वही है और श्रम दोनों ही करते हैं, लेकिन जो थोड़े से लाभ के लिए, कुछ पाने के लिए, भौतिक दूसरों से पाने के लिए जो श्रम करते हैं उन्हें श्रमिक कहते हैं, और जो अपने आप को उन्नत बनाने के लिए श्रम करते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं। अभी आपको तय करना है कि आपकी जो चर्या है, आपका जो प्रयास है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो श्रमिक का है या श्रमण का है। बहुत सारे प्रयास हमारे जीवन में चलते रहते हैं, पर वो प्रयास यदि धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए हैं, तो वो प्रयास श्रमिकों के प्रयास हैं, वो श्रमणों के प्रयास नहीं, वो मोक्ष मार्गियों के प्रयास नहीं, वो मजदूरों के। ये बड़ा भारी अंतर है। जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति। देखिए, कुमार ऋषभदेव के गर्भागम से पहले ही यहां तीसरा काल होते हुए भी, भोग भूमि का काल होते हुए भी कृतयुग का पदार्पण होने लगा। धीरे धीरे वो कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, उन्होंने अपना अस्तित्व मिटाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे रहते हुए श्रम का युग शुरू नहीं हो सकता, कृत का युग शुरू नहीं हो सकता। ये एक बड़ा भारी अंतर है, उसको हमें समझना होगा, पहचानना होगा। जरा ध्यान दीजिए, जो शब्द मैं कह रहा था मैं पुनः बोलने वाला हूं। जब तक ये भोग की स्थिति रहेगी, कल्प वृक्षों की अवस्थिति रहेगी, अकर्मण्यता की स्थिति रहेगी, तब तक जीव न संसार के क्षेत्र में पुरुषार्थ करना सीखेंगे, प्रयास करना सीखेंगे, और ना मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करना सीखेंगे। ये बड़ा टेक्निकली, तकनीकी रूप से बड़ा भारी अंतर था। तो जो युग भोग का युग था, उस युग में योग की परंपरा शुरू करने वाले प्रथम योगीश्वर, आपको पता नहीं हो, जो शब्द आज बोल रहा हूं वो बिल्कुल आप विभिन्न प्रकार के प्रमाणों से और बिल्कुल टू द पॉइंट बोल रहा हूं, अतिरिक्त शब्द नहीं बोल रहा। आदिनाथ स्वामी की स्तुति विश्व के सभी दर्शनों में जहां जहां की गई है, वो एक योगीश्वर के रूप में की गई। सिंधु सभ्यता की सीलों पर जो उनका अंकन मिलता है, वो एक ध्यान मुद्रा में लीन योगी के रूप में मिलता है, वो भोगी के रूप में नहीं मिलता। समझ रहे ना? यह मैं थोड़ा थोड़ा अभी आपको परिचय दूंगा, पहचान में आएगा। अभी मैं उस पृष्ठभूमि पे चल रहा हूं कि जहां तीर्थंकर का जन्म होने के पहले लोगों को धीरे धीरे जब कल्प वृक्षों का अभाव होने लगा, चीज उतनी आसानी से नहीं मिल रही, मिलती तो थी लेकिन अब उम्मीदवार ज्यादा थे और देने वाले कम थे। उनसे भी उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रही जो पहले सहज मिलती थी।
कारण से एक बड़ी मानसिकता बदलती है जीवों की, और वो मानसिकता बदलती है लालसा की। जब तक आपको जब चाहिए तब चीज उपलब्ध हो तो आप संग्रह क्यों करेंगे? संग्रह की मानसिकता तब बनती है कि जब हमें आशंका हो कि कल के दिन हमें मिलेगी कि नहीं। संख्या रोज कम हो रही थी तो उनकी संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अब उस प्रवृत्ति के रहते हुए तो योग की साधना नहीं हो सकती थी, भोग की साधना हो सकती। परिग्रह संचय की मानसिकता में योग की साधना नहीं हो सकती है, भोग की साधना हो सकती है। जब साधनों की उपासना होने लगे तो साधना को कौन अपनाना चाहेगा? ये बड़ी विडंबना थी। उस स्थिति में लोगों की मानसिकता बदलने के लिए 15 महीने पहले से एक परिवर्तन शुरू हुआ। 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं ना, माता के गर्भ में तीर्थंकर बालक आए, उसके 6 महीने पहले से रत्न बरसते हैं। तो कल्प वृक्ष कितना देंगे? हम तुम्हें इतना देंगे। परखना था कि ये जगह और ये समाज, ये परिसर क्या योगीश्वर के अवतरण के योग्य है? जहां लोग भोग के संचय की प्रवृत्ति में बढ़ रहे हैं, वहां योग का संचय कौन करना चाहेगा? योग की साधना कौन करना चाहेगा? प्रश्न समझिए। इंद्र ने 6 महीने पहले से, गर्भावतरण के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू की और टटोलना चाहा कि इस कुल में, इस परिसर में क्या तीर्थंकर परमात्मा जैसे परम प्रभावक व्यक्तित्व का अवतरण हो सकता है। उस स्थिति में लोगों ने जब उन रत्नों का संचय करके झाड़ के पहुंच के और दरवाजे पे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये रत्न भोगी के आगमन के प्रतीक नहीं है, ये योगी के आगमन के प्रतीक है। कितना बड़ा परिवर्तन! मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, शब्दों से आप समझने की कोशिश करें। कल्प वृक्ष कम होने से जहां संचय की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, लोग पहले भोग के लिए लेते थे पर जोड़ने के लिए नहीं लेते थे। अब वो जोड़, कल्प वृक्ष घटते लगे, विरल हो गए, तो लोग जोड़ने की प्रवृत्ति के लिए मांगने लगे। जिस युग में जोड़ने की प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ हो, उस युग में अपरिग्रही वृत्ति, भोग की जगह योग के आगमन की प्रतीक्षा, ये क्या आसान बात थी? यहां प्रतीत हुआ कि हां, वाकई में तीर्थंकर का अभ्युदय होने वाला है। क्योंकि जो लोग रोज रोज जोड़ने की प्रवृत्ति में लग गए थे, वो वही चीज पहले कल्प वृक्ष से मांगना तो पड़ता था, बिना मांगे मिल रही थी। तब भी लोगों की मानसिकता बदली। इंद्र ने रत्नों की वर्षा करके टटोलना चाहा कि वाकई में यहां तीर्थंकर का अवतरण हो सकता है क्या? क्या इनकी मानसिकता योगी के स्वागत की है या भोगी के लिए है? वो रत्न बरसाए गए, अकारण जैसे बरसाए गए, किसी को कोई पीड़ा पहुंचाए बिना, किसी के मांगे बिना बरसाए गए, परंतु उन लोगों ने उनको झाड़ के बाहर रखना बेहतर समझा, न कि उनमें से एक भी दाने को अपने घर ले जाना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते होते 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक रत्न बरसे और किसी ने एक दाने का संचय करना ठीक नहीं समझा। एक दाने रत्न के एक कण के प्रति भी वो आकर्षित नहीं हुए। तब जाना कि हां, भले ही ये भोग भूमि हो, भले ही तीसरा काल हो, परंतु ये चौथे काल के जीव, जिनका आगमन चौथे काल का प्रतीक होता है, ये उनके स्वागत के लिए
ये अनुकूल जगह है। आपको पता है, जिस दिन भगवान मां के गर्भ में आए उस दिन लगातार रत्न बरसे, और इसी कारण से भगवान रत्नों की वर्षा के बीच में मां को भगवान के गर्भ में आने के कारण सोना चांदी, सोना और रत्न आदि जो बरसे, उसके कारण भगवान का एक नाम हुआ भारतीय संस्कृति में हिरण्यगर्भ। आपको बताया था एक बार, गर्भ काल में जिनके सोना और रत्न बरसे और उसके बाद भी प्रजा ने उससे अपनी गरीबी दूर करना नहीं चाहिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति न करना चाहिए, बल्कि जो ये चाह मिटा दे, उनके वचनामृत, उनके दर्शन, उनके आगमन की प्रतीक्षा में अपने आप को आतुर दिखाया, तब जाकर के वह तीर्थंकर का जीव मां मरुदेवी के गर्भ में अवतरित हुआ। 56 कुमारी देवियां आई, इसलिए नहीं आई थी कि मां की सेवा करेंगी, हाथ पैर दबाएंगी। तीर्थंकर अपना पुण्य लेके आते हैं। विजय जी जरा ध्यान से सुनिए, आज की चर्चा ध्यान बटाने लायक नहीं, प्लीज बिल्कुल सामने एकाग्र चित्त, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, सुनो। बहुत गंभीर विषय है, इसलिए कह रहा हूं मैं। धारा लिंक टूटेगी तो आपका नुकसान होगा, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए सब लोग। 56 कुमारी देवियां इसलिए नहीं आई थी कि मां की सेवा करेंगी, उनके हाथ पैर दबाएंगी। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर का जीव वह इतना पुण्य लेके आता है, इतना प्रचुर पुण्य सर्वोत्कृष्ट पुण्य लेके आता है कि उनके गर्भ काल में मां को कोई पीड़ा कभी होती ही नहीं। तो फिर क्यों आई थी? हम तो यही सुनते हैं 56 कुमारी देवियां आके माता की सेवा करती। हर एक का अपना अपना विजन होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई किसके लिए सोचता है और वो उसका क्या यूज करते हैं, हमें समझना पड़ेगा। हम लोग नौकर चाकर रखते हैं सेवा करवाने के लिए। नौकर चाकरों का ध्यान कितना रखते हैं? नहीं रख पाते। उनको तो हे मानते। उनके यदि असता कर्म का उदय है, उसको आप अपने लिए अधिकार मानते हैं कि इनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। उन पर साधर्मी वात्सल्य क्या किसी ने लुटाया होगा? तीर्थंकर का जीव मां के गर्भ में है, मां की परिणति बदलती है, वो आती भी है। मां, आप जगन माता बनने वाली हो, तीर्थंकर बालक आपके गर्भ में पल रहा है, हमें आज्ञा दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। कहते सबसे बड़ी सेवा होगी कि आप कोई सेवा मत करो, बैठो मेरे पास और तीर्थंकर जो चर्चा सुनाने वाले हैं वैसी चर्चा करो। तीर्थंकर जिस चीज के लिए जाते हैं उस तत्व की चर्चा करो। 9 महीने बीत जाते हैं, नहाना धोना और छोटी मोटी क्रियाओं के अलावा मां उस तत्व चर्चा में निमग्न होती है, कभी चिंतन में कभी चर्चा में। 56 कुमारी देवियां उनके चारों ओर बैठ के उस परिवर्तन का अनुभव करती हैं कि लोक में, इस मध्य लोक में मातृत्व ममता का प्रतीक माना जाता है। उसमें एक ऐसा जीव आया कि इन्हें समता की भावना। रूपल में बहुत एकाग्रता से समझिए। मां ममता का प्रतीक मानी जाती है, गर्भकाल ममता को बढ़ाने वाला माना जाता है। अभी आगे वह दृश्य भी आएगा इसी भक्तामर में कि जैसे मां को दोहला होता है ना, छठवें 7वें महीने में एक विशेष शिक्षा, वो क्या होगी मैं निकाल के बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता रहा। सांसारिक दोहला भी जिनको नहीं हुआ, कोई भौतिक आकांक्षा नहीं जगी,
तीन लोक के नाथ जगतगुरु जिसके गर्भ में हो, कहते हैं गर्भस्थ बालक के संस्कार वह मां के चित्त का परिष्कार करते हैं। वो तो संसारी थी, लेकिन तीर्थंकर की मां थी। उस समय वह मां थी, उस समय वह एक नारी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, वह रानी भी नहीं थी, लेकिन मां किसकी थी? जगत गुरु की, भावी जगत गुरु, भावी तीर्थंकर की मां थी, जो वर्तमान में उस अंतिम भाव में अवतरित हुए, जिनसे संपूर्ण लोक का कल्याण का मार्ग मिलने वाला है। तीनों लोक जिनके अवतरण से आनंदित होने वाले हैं, उन जगत गुरु की मां थी। तो उन्हें इच्छाएं नहीं हुई, बल्कि इच्छाओं को विनाश करने का मंत्र सीखने की इच्छा हुई, भावना हुई। उसे भावना कहते हैं। इच्छा तो बढ़ने वाली चीज होती है, विषमता को जन्म देती है, लेकिन सद्भावना जो है वो समता को जन्म देती है। समता का भाव बढ़ता गया, शांति का भाव बढ़ता गया, चित्त में प्रमोद का और वात्सल्य का भाव बढ़ता गया। साथ ही मां सौभाग्य मना रही थी। हम तो इस नारी देह में हैं, चाहेंगे भी तो इस भाव से तो मोक्ष नहीं होना, तो क्यों ना मां बनने का ही आनंद ले लिया जाए, वो सौभाग्य ले लिया जाए कि जगत गुरु वो मेरी कोख में पल रहे, उनका स्थान मेरे हृदय में है, मेरे अंतरंग में है। उसको सोच सोच के ऐसे पवित्र भाव किए, ऐसे पवित्रतर भाव किए कि गर्भस्थ बालक को जरा भी पीड़ा ना हो पाए। आपको बताऊं, मैं बाई मेडिकल साइंस बता रहा हूं, यदि कोई गर्भिणी स्त्री तनाव ले तो बच्चे के विकास में जोर पड़ता है, उसका आकार विकृत होता है, उसको पीड़ा होती है। मेरी मां व्यथित है तो वो गर्भस्थ बालक भी प्रसन्न चित्त सहज नहीं रह पाता। इसलिए अपने परिणामों को इतना संभाला, इतना संभाला कि मेरे लिए यदि कोई कदाचित बाहरी प्रतिकूलता लगे भी तो लगे, लेकिन बालक तक वो संदेश ना पहुंच पाए, इसलिए अपने परिणामों को तत्व ज्ञान के रस से भर दी। ऐसे तो किसी तरह गर्भकाल बीता, ऐसे अतिशय पुण्य और उस तत्व की प्रभावना के साथ जन्मे थे कि जिस क्षण जन्म हुआ, यद्यपि वो कृष्ण पक्ष था, पर भारत की भूमि में शुक्ल पक्ष का प्रादुर्भाव हुआ था। कुछ समझे? कृष्ण लेस्या का पक्ष लेने वाले लोगों का अभाव होने लगा और शुक्ल लेस्या को अपनाने वालों का प्रादुर्भाव। तीर्थंकर का जीव जन्म लेते समय भी शुक्ल लेस्या के परिणाम वाले होते हैं, वो अन्य लेस्याओं के परिणाम वाले। इसलिए जो कुछ भी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ये मान के चलना। आज हम मानतुंग के साथ उस यात्रा पर चल रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो पूरा गर्भ काल से लेकर के और दीक्षा काल और आगे तक का जो दृश्य देखा था, उन लोकांतिक देवों द्वारा जो स्तोत्र के भाव सुने थे, हृदय में भरे थे, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इनको ही क्यों चुना था, आदिनाथ स्वामी की स्तुति क्यों की थी, वो बताने की कोशिश कर। थोड़ी कोशिश कीजिए आप भी कि उपयोग उतना ही तन्मय और एकाग्र रहे। क्या हुआ उसके बाद? प्रभु का जन्म होता है, मां के गर्भ से बाहर आते हैं। इंद्र जो व्यवस्था करता है और जो करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वह शांति के दूत और समता के अवतार, साथ में नरक का नारकी भी कुछ क्षणों के लिए अपनी कषाय भूल जाता है। वो त्रिलोकीनाथ यूं ही नहीं कहलाते हैं, छत्र सिर के ऊपर यूं ही नहीं लगाए जाते हैं।
तीन लोक की प्रभुता बताते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि तीन लोक के जीवों में कोई ऐसा नहीं होता कि जो प्रभु के इस तत्व की महिमा से, इस शांति और समता की महिमा से अछूता रहता। पूरा जीवन तीव्र कषाय में बिताने वाला वो कसाई नारकी, सातवें नरक का नारकी, कृष्ण लेस्या से भरा हुआ, उसके मन में भी शुक्ल लेस्या जैसे भाव क्षणभर को जाते। शांति और समता की आराधना का भाव वह क्षणभर को जग जाता है उसके मन। वो सामने वाले को वध्य नहीं मानता और अपने को घातक नहीं मानता। वध्य घातक संबंध तो आप समझते होंगे। वो सामने वाले को वध्य नहीं मानता कि मैं ऐसे मारूं और मैं मार सकता हूं, ऐसा घातक नहीं मानता। जबकि कुछ समय पहले तक उनके रिश्ते यही थे, सब एक दूसरे को मारने योग्य मानते थे और अपने आप को मारने वाला मानते थे। यह वध्य घातक का भाव सातवें नरक के नारकी से दूर हुआ और भोगी और भोग का भाव स्वर्ग के देवों और इंद्रों से दूर हुआ। ध्यान रखना, तीव्र कषाय वाले को मात्र कषाय त्यागना होती है, उसे विचलित नहीं होना होता है। वो तो सुस्थिर हो जाता है। विचलित तो कषायों से हुआ जाता है, वो सुस्थिर हो जाता है। लेकिन भोगों की प्रचुरता में मन ऐसा रम जाता है कि वो हिलना तक नहीं चाहता है, इसलिए उसे हिलाना पड़ता है। नरक के नारकियों का कोई आसन नहीं हिला था, लेकिन स्वर्ग के देवों का आसन हिला था। मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ आज निकल रहा है वो कुछ और ही निकल रहा है। कोई प्लानिंग से नहीं है, लेकिन ये इस गद्दी की महिमा है। समझिए आप, उनका आसन हिला के बताया गया, ये भोग के लिए जीवन नहीं है, ये योग की साधना। जगत गुरु परम योगीश्वर वह अवतरित हो रहे हैं और तुम कहां भोगों में मग्न पड़े हो। कितना अंतर हुआ। नरक के नारकी को मात्र शांत होना पड़ा। जो कर रहे थे उसमें उन भावों से अलग होना पड़ा, लेकिन स्वर्ग के जीव उनसे अलग ही नहीं हो रहे थे, तो उनको हिला के बताना पड़ा। आप समझिए जिन शासन का ये दृश्य क्या संकेत करता है। आपको पुण्य की अनुकूलता जितनी प्रचुर मिलेगी, धर्म की रुचि हिलाने पे होगी, वरना होगी। अन्य जीव जो पाप के उदय से पीड़ित हैं, उनको यदि जरा सी छाया भी मिल जाए तो हर कोई उसके लिए भागता है। जो भी हो, मध्य लोक के जीव तो 15 महीने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिनको परिग्रह संचय की लालसा जग चुकी थी, वो परिग्रह का मोह छोड़ने का अभ्यास कर रहे थे। भोग की लालसा जिनको जग चुकी थी, वो योग की आराधना का अभ्यास कर रहे थे, अपने मन को प्रिपेयर कर रहे थे। सोचो, 15 महीने पहले से आखिरकार उन प्रभु का जन्म हुआ। तीनों लोक के जीव आनंदित हुए, हर्षित हुए कि हां, अब ज्ञान की गंगा, तत्व की गंगा वह बहेगी तो पृथ्वी पर नीचे की 7 पृथ्वियां और ऊपर के सारे लोक, वो भी उससे प्रभावित होंगे। दुनिया में कोई गंगा ऐसी नहीं बही जो ऊपर से नीचे और मध्य से ऊपर तक बही हो। एक ये तीर्थंकर के तीर्थ की प्रभावना रूपी गंगा, उसमें ऊपर के लोग भी नहाते हैं और नीचे के लोग भी नहाते हैं। ऐसे जीव का अवतार हुआ। आते ही इंद्र आदि जो करते हैं सो करते हैं, मैं उसके पीछे का मर्म बताऊंगा। खाली जो लोकांतिक देव देख के किसकी आराधना करने गए थे,
किसका स्तोत्र किया था, वहां तक आपको ले जाना चाहता हूं, फिर उससे आगे की बात भी बताऊंगा। वो सची इंद्राणी सबसे पहले मां के उस गर्भगृह में जाती है। उसको भी एक बार तो हाथ कांप रहे थे, रोम रोम पुलकित था, व्यग्र था कि जिन जगत गुरु को हमें जगत गुरु के रूप में कभी स्पर्श नहीं कर पाना है, ये नारी देह है, जिनकी प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते, उन परमात्मा रूप को कौन स्पर्श करेगा। चलो इस रूप में सही मां की स्तुति करती है वो कि मां आप नारी देह में हो, एक नारी ही नारी के पास इस स्थिति में आ सकती थी, इसलिए आपके कारण मुझे ये सौभाग्य मिल गया जो जीवन में दोबारा कभी नहीं मिले। और वहां से मां को थोड़ी देर के लिए उनको बालक का प्रति मोह तो होते ही है, उससे विचलितता ना हो, तो उन्हें थोड़ी सी देर के लिए जैसे निद्रा में सुला करके उनके पास में एक कृत्रिम बालक रख करके उसी रूप का, और उनको लेके आती है। बाहर आके चूंकि मां के गर्भ में रहे थे, यद्यपि वहां पर भी जो तीर्थंकर होते हैं उनके लिए अलग सिंहासन बना होता है, पूरा एक कक्ष जैसा छोटा सा आकार होता है जिससे शरीर की विकृति का संस्पर्श भी नहीं होता। वरना हमारे आपके किस मलमूत्र के पिंड में रह के निकलते, उनको स्पर्श तक नहीं होता है, लेकिन फिर भी जरूरी था, ये जरूरी नहीं था कि उनके तन का मैल धोया जाए, ये जरूरी था कि उसमें अंतर में जो जीव विद्यमान है उसको स्पर्श करने का, उसके तन से संस्पर्शित कणों का उनको अपने माथे पर लगाने का, उनको स्पर्श करके अपने आप को आनंदित करने का सौभाग्य किन किन जीवों को मिले। कहते कोई बच ना जाए, ऐसा कैसे होगा। कहते उन कलशों का आकार पढ़िए, पता चल जाएगा। जिनसे पांडुक शिला पर अभिषेक होता है, क्यों 9 योजन गहराई वाले, 1 योजन, कितने मुझे तो पूरे याद भी नहीं है, 1 योजन मुख के कलश ढरे, मुख जो होता है वो 1 योजन के व्यास वाला। अब उस कलश में जल कितना आएगा जरा सोचिए, आपके छोटे मोटे एक बांध से ज्यादा तो उसमें आ ही जाएगा। और ऐसे ऐसे 1008 कलश जब धम 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 धप 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 वो आवाज से जिस तरह से गिरती है, इस बीच में एक चीज जान लेना, सारे इंद्र आते हैं लेकिन वो मात्र कलश को स्पर्श कर पाते हैं और बाद में गंधोदक को अभिषेक नहीं कर पाते हैं। अभिषेक का सौभाग्य उसी को मिलता है, मात्र सौधर्म इंद्र को, जो गारंटी से अगले भाव में मोक्ष जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। भगवान की सन्निधि कितनी पाई आपने, निकटता कितनी पाई, उसके लिए परिणामों की पवित्रता ही एकमात्र मापदंड है। ये धन की बोलियां मापदंड नहीं है। ये कितना कुत्सित व्यापार चला कि पैसों से अभिषेक बिकने लगा। ये पंचम काल की प्रवंचना की गति है, जिसको लोग प्रवचन कहते हैं, प्रेरणा देते हैं। अरे किस बात का पैसा, क्या करेगा पैसा। पात्रता पकाइए, प्रभु का समागम निकटता आपको अपने आप मिल जाएगी। वो सौधर्मेंद्र पात्रता अपना संकल्प व्यक्त करता है, प्रभु भले ही आज हम स्वर्ग के देव हैं, लेकिन अगले भाव में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। हम व्रत, ये मनुष्य व्रत ले सकते हैं, हम व्रत नहीं ले सकते, लेकिन इनका आहार प्रासुक होना जरूरी नहीं है।
हम यावत जीवन प्रासुक आहार ही लेंगे, ताकि किसी जीव के मेरे भोग के कारण किसी जीव की हिंसा ना हो। और इसी कारण से, इसी चर्या के कारण जब तक तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, उस भरत जो मध्य लोक का भोजन नहीं करते हैं, उनका हर भोजन का हर आइटम, खाद्य पेय पदार्थ, वो सब के सब स्वर्ग से आते। इसलिए नहीं आते कि वो बहुत गरिष्ठ और बड़े स्टैंडर्ड के होते होंगे, वो गारंटी से प्रासुक होते। जिन तीर्थंकर ने अप्रासुक द्रव्य का बाल्यावस्था से लेकर ग्रस्त अवस्था तक सेवन नहीं किया हो, उन तीर्थंकर होने के बाद उनकी पूजा में अप्रासुक द्रव्यों का जो प्रयोग करते हैं, ऐसे हमारे साथियों से, बीसपंथी जनों से मैं पूछना चाहता हूं करुणापूर्वक कि आपकी बुद्धि को हुआ क्या? अरे आप नहीं पैदा कर पाए थे, यहां नहीं सीख पाए थे, परिणामों और द्रव्यों दोनों की प्रासुकता नहीं सीख पाए थे, जब तक तीर्थंकर ने आपके पदार्थ का स्पर्श भी नहीं किया। जब आप सीखने को संकल्पित हुए, तीर्थंकर ने पहली बार जगत गुरु बन के जो सिखाया मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन, साधना की पद्धति, तब जाके आपको कभी की बात याद आई और आपने सीखा कि ये कैसे आहार दिया जाता है, प्रासुकपना क्या हो। आप जानते हैं, जब मुनिराज को पड़गाया जाता है तब बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन वचन काय तीनों को प्रासुक करो। उसके बाद बोलते हैं आहार शुद्धि, यानी आहार और जल दोनों प्रासुक। यदि मन वचन काय प्रासुक नहीं है तो आहार और जल की प्रासुकता का कोई मतलब नहीं है। रूपल में आप कह सकते हैं कि आप तो आगे पहुंच गए, अभी लौट के आने वाला हूं, धैर्य रखिए। ये तो वहां से सीधा लिंक जोड़ रहा था, आएगी चर्चा, ये आएगी। वो बालक सची उसका पुनः श्रृंगार आदि करके, तिलक आदि करके, आपको पता है स्त्री के शरीर से संस्पर्शित कोई चीज तीर्थंकर बालक को भी नहीं लगाई जाती है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा, मैं गारंटियां नहीं दे रहा हूं, कि वो अपनी आंख का काजल वह उनकी आंख में लगाती है। किस संकल्प के साथ? प्रभु ये तो सही है कि जो हमारा स्वामी स्वधर्मेंद्र है, ये पुरुष है, ये आपके अभिषेक किया, सब कुछ किया, लेकिन एक इसने अगले अगले भाव में मोक्ष जाना है, इसने भी अपना संकल्प व्यक्त किया। पर प्रभु मैं भी संकल्प व्यक्त कर रही हूं कि इससे पहले मैं मोक्ष जाके बताऊंगी। क्यों? क्योंकि स्वधर्मेंद्र की आयु की तुलना में वो सागरों में होती है और इसकी पल्लियों में होती है, और वो भी एक भवावतारी ही होती है। मेरी दृष्टि आपकी दृष्टि से भिन्न नहीं। आप समदृष्टि हैं तो मैं भी समदृष्टि हूं। आप जिस मार्ग को सिखाने वाले हैं, उस मार्ग को पता नहीं मैं सुन पाऊंगी कि नहीं सुन पाऊंगी जब आपकी दिव्य देशना होगी, लेकिन प्रभु मान के चलिए मैंने उसको आत्मसात किया है, मैंने अपनी दृष्टि बदली है, मैंने अपनी दृष्टि आंज ली है, और उस संकल्प के साथ वह प्रभु का श्रृंगार करती है, देह का श्रृंगार। जानती हो रूपल बहन, कानों में कुंडल हम आप लोग तो जेंट्स पहनते ही नहीं है आजकल, लेडीज अकेली पहनती है, और लेडीज भी बंधन मान के पहनती है कि सारे पनिशमेंट हम ही स्त्रियों को क्यों मिले। कान छिदना, कानों में ये लटकाना, वजन कोई आसान काम है? पहले तो आर पार छेद और उसमें हैंगर लटका दिया। पता है क्यों होते हैं?
तीर्थंकर को कानों में कुंडल पहनाए जाते हैं। प्रभु, हम लोगों के मुंह से एक भी ऐसा वचन ना मिल पाए, ना निकल पाए आपके सानिध्य में, आपकी स्तुति में, कि जो वचन संसार को बढ़ाने वाला हो। ये प्रतीक हैं कानों के कुंडल कि मैं और आप सिर्फ तत्व ज्ञान की चर्चा ही सुने, विषय कसाय की चर्चा ना सुने। कभी पता था कि कानों में कुंडल क्यों पहनाए जाते? पुरुष लोग जो नहीं पहनते वो जब पंचांग तिलक करते हैं तो कानों पे इसलिए लगाते हैं कि ये कान विषय भोग की चर्चा सुनने के लिए नहीं, इनका संस्कार हो गया। प्रभु, आपके आसन पर जो लिखा गया जिस चंदन और केसर से, वही चंदन और केसर मैंने कान पे लगाया। यदि उससे आपका सिंहासन पवित्र होता है प्रक्षालन का, तो क्या मेरे कर्णामृत पवित्र नहीं हो? पूजन छूट जाती है घंटे आध घंटे में, लेकिन ये चिन्ह हम पूरे दिन 24 घंटे धारण करते हैं। प्रभु, आपके वचनामृत हमारे कानों में भी पड़े, इसलिए आपको कुंडल पहना रहे। तिलक क्यों लगाया जाता है? जरा सुनो। आज मैं खुद मतलब आपको हर चीज की प्लानिंग से नहीं बोल रहा हूं, पर सुनो। तिलक इसलिए लगाया जाता है कि आपके अंदर का चिंतन, जैसे तिलक, स्वर्ण तिलक जैसे चमकता है अपनी आभा के साथ, और उसमें एक खूबी होती है, वो बिंदी नहीं होता, तिलक होता है। बिंदी चक्राकार होती है, संसार का चक्र कहा जाता है, पंच परावर्तन का चक्र कहा जाता है, और तिलक दीपक की लौ की तरह होता है। जन्मते समय स्थूल, आगे घटते 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 एकदम सूक्ष्म होता जाता है। साधना की विधि यही है। जन्मेंगे तो राज परिवार में, लेकिन जब जाएंगे तो सारे संग छोड़ के एकदम एक निसंग असंगी बन के मोक्ष जाएंगे। उसका प्रतीक होता है। समझ रहे हो? कभी चर्चाएं नहीं करते हम लोग, इन भौतिक चीजों पर प्राय चर्चा नहीं करते, पर ये किस चीज के सिंबल्स हैं वो भी पहचाने। उसके बाद शची गले में ग्रैविक पहनाती है। ध्यान रखना, हार नहीं, ग्रैविक। ग्रैविक और हार में क्या अंतर होता है? ग्रैविक ग्रीवा, गर्दन, इसके आकार का होता है जो उसे ग्रैविक कहते हैं, और जो इधर तक लटकता है उसे हार कहते हैं। समझिए, पहले ग्रैविक पहनाती है। प्रभु, आपके वचन ऐसे निकले कि जगत का जो जीव सुने उसको अपने आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जो संस्कार आप लेके आए हैं, जो बताना चाहते हैं, जब तीर्थंकर का रूप लेके बताएंगे जब तो वैसे निकलेंगे ही, लेकिन हमारे लिए तो जब जब निकले वो हमारे उद्धार के ही निकले। ये ग्रैविक धारण करना है। उसके बाद हार धारण करना कि आपके हृदय को कोई हरा नहीं सके। जितनी चाहे जगत की कीमती रत्न की चीजें उसमें जड़ी हुई हो, लेकिन वो खुद हार जाए, आपके हृदय को नहीं हरण कर सके। आपके हृदय में वही तत्व ज्ञान बसा रहे, वही महिमा बसी रहे, इसलिए उसका नाम हार पड़ा। सारे जीवन वह हृदय के ऊपर उछलता है, लेकिन हृदय को अभिभूत नहीं कर पाता है, वह खुद को हराता है। फिर बाजू बंद, ये दोनों पहनाए जाते हैं। जो नवांग तिलक करते हैं वो यहां भी करते हैं, वो बाजू बंद का प्रतीक है। मेरे ये बाजू, ये बाहें, ये किस काम के लिए है? ये भोग के लिए है या योग की साधना के लिए?
इनसे कोई कार्य ऐसा ना हो जो किसी जीव के लिए प्राण पीड़ा में निमित्त बने। समझ रहे हो विजय जी? ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं कि सिर खुजाना पड़े। सिर खुजाना तो चिंता का प्रतीक होता है, मुझे पता है सब, लेकिन मेरी ये शैली जानिए कि जब मैं अपने रिदम में होता हूं तो ऐसा आएगा, बुरा मत मानिए। सुनिए, उसके बाद दोनों कलाइयों के पहले यहां जैसे आप कोई कलावा आदि बांधते हैं, यहां भी 2 तिलक करते हैं। यहां जो एक आभूषण होता है जिसे आजकल आप ब्रेसलेट टाइप कहते हैं ना, बांध के पहनाया जाने वाला, वो बांधती है, पहनाती है। क्यों? क्योंकि यहां तक तो अखंड है और इसके बाद खंड है, इसके बाद बिखराव है। प्रभु, इसकी जो अखंडता है, एक रूपता है, वो एक रूपता में बनी रहे। ध्यान देना, ग्रहण करना हो चाहे दान देना हो, इनकी जो बिखराव है उसे एकाग्र होना पड़ता है। यदि ये एकाग्र नहीं हो तो ना तो स्वयं के लिए ग्रहण कर सकते हैं और ना दूसरे को कुछ दे सकते। मुनिराज को आहार दान देना तो भी इन्हें मिलना पड़ेगा, इन्हें जब तक बिखरी रहेंगी, तब जब तक 5 इंद्रियां 5 विषयों में अटकी रहेंगी तब तक बिखराव है। और जब 5 का एकमात्र केंद्र बिंदु बन जाए कि मुझे अपना हित चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ये एकाग्रता है, उसके लिए संकल्प यहां बांधा जाता है। समझिए, इन भावनाओं के साथ सची तीर्थंकर बालक का श्रृंगार करती है। वह परिग्रह और भोग के लिए श्रृंगार नहीं करती। समझिए, अब वह वहां लेके आती है तो उस समय राजसभा में आकर इंद्र उनको आसन पर रखकर उनके सामने तांडव नृत्य करता है। आप लोक में शंकर जी का तांडव नृत्य सुना होगा आपने। वो तांडव नृत्य विनाश के लिए होता है, प्रलय के लिए होता है, संहार के लिए होता है। ऐसा जो मैंने पढ़ा सुना है वो बात कह रहा हूं, मैं किसी के दर्शन का विशेषज्ञ नहीं बन रहा। उन्होंने विनाश के लिए भले ही नृत्य किया हो, उन्होंने संहार के लिए भले ही किया हो, प्रलय के लिए किया हो, लेकिन इसमें भी प्रलय और निर्माण दोनों दिखाए जाते हैं। जो भव तीर्थंकर पिछले भवों में देख चुके हैं, जो कार्य पिछले भवों में कर चुके हैं, एक एक भव का रूप लेकर के वह वहां दिखाता है। प्रभु, आज से 9वें भव में आप ऐसे थे, ऐसे कार्य करते थे, ऐसी परिणति थी, फिर 8वें में ऐसे, 7वें में ऐसे हुए, 6वें में ऐसे हुए, 5वें में ऐसे हुए, 4थे में, तीसरे में, दूसरे में, और वहां से प्रभु अब आप आए हो, आगे का आप दिखाओगे, अब मैं नहीं दिखा सकता। आगे का मैं नहीं दिखा सकता, अब उसके आगे अगला रोल आपका है। क्या क्या भवों का परिवर्तन, भवों के साथ भावों का परिवर्तन, और जगत गुरु के आगे कौन बोले इसके आगे। समझ रहे हो आप? वह उनके आगे तांडव नृत्य दिखा के पिछले भवों के भावों का परिचय अब आपको इस जीवन में नहीं मिलना चाहिए हमें प्रभु। चला जाता है इंद्र, धीरे धीरे अपने बाल्यकाल की जो बातें होती हैं सो होती हैं। युवराज बनते हैं, राजा बनते हैं, जो भी, तो राजा तो वो बने जो अपनी प्रजा का पालन करे। प्रजापति आपको पता नहीं हो तो उनको प्रजापति कहा गया, राजा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया गया।
प्रजापति या प्रथमम जिजीविषु ससास्य कृष्यादिषु कर्मषु प्रजा। आचार्य जिनसेन महापुराण उसमें उनके राज तिलक के समय पे ये बात कहते हैं, प्रभु आप प्रजापति बने, इसके पहले राजा तो बहुत हुए थे। प्रजा के पति कौन बने? कि जो प्रजा को जीना सिखाए, श्रमनिष्ठता सिखाए, कर्म करना सिखाए। श्रम संसार मार्ग में भी चाहिए और मोक्ष मार्ग में चाहिए। ये काहली कभी उन्नति का कारण नहीं बनती, भोग कभी उन्नति का कारण नहीं बनते। भोग भूमि से को जितने चाहे साधन मिले, जितना चाहे पुण्य कह लो, लेकिन कोई जीव कभी मोक्ष नहीं जाता। समझी रूपल में? कोई मोक्ष नहीं जाता। उन्होंने सिखाया इसलिए कि तुम मांगने की वृत्ति छोड़ दो। बेटा जरा ध्यान से सुनो आगे की बात। क्यों सिखाया? ये खेती बाड़ी ये तीर्थंकरों के सिखाने का काम नहीं। अस्त्र शस्त्र ये तीर्थंकरों के सिखाने का काम नहीं है। पर क्यों सिखाया? ये एक सिंबॉलिक है, यह एक प्रतीक है कि जो वीतराग जिनेंद्र का अनुयायी होगा वो कभी किसी से मांग के नहीं खाएगा, वो अपनी जरूरतों के लिए किसी से मांगेगा नहीं। और आज उनके भक्त उनके सामने खड़े होके भोगों की हाथ फैला के खड़े होते हैं, तब हमें लगता है कि आपने अपने भगवान से, उनकी प्रतिष्ठा से, किसी विधि से एक रंच मात्र भी नहीं सीखा। आप तो इसके पात्र भी नहीं हो कि उनका स्पर्श कर सको, उनका अभिषेक कर सको, उनके पूजा कर सको। इसके पात्र ही नहीं हो आप, जो भोग मांगते हैं भगवान से, जिन्होंने भगवान बनने के पहले आपको यह सिखा दिया कि ये जैन धर्म उनका है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, जो किसी से याचना नहीं करेंगे, जो अपने पुरुषार्थ से अपनी हर जरूरत की पूर्ति करेंगे। ये उनका धर्म है, ये उन भोग की याचना करने वालों का धर्म। आप पढ़िए, इसकी व्याख्या ये कोई नहीं करता है, सब यही करते हैं साहब। राजा के जो कर्तव्य होते हैं उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया, लड़ना सिखाया। अरे ये सब बातें कहने की, ठीक है उन्होंने 6 चीजें सिखाई थी, असी मसी कृषि वाणिज्य शिक्षा शिल्प, क्योंकि ये लोगों को भोग भूमि और कल्प वृक्ष के कल्चर में काहली की आदत पड़ गई थी। प्रमादी बन गए थे, अकर्मण्य बन गए थे, हाथ पैर हिलाने की तक की आदत नहीं थी। बंद करिए भोग मांगना, एक कल्प वृक्ष कल्चर, ये श्रमण संस्कृति का कल्चर नहीं। जब तक कल्प वृक्ष कल्चर रहता है, समोसरण के अलावा ध्यान रखना, समोसरण का भी बताऊंगा, जब तक कल्प वृक्ष कल्चर रहता है तब तक श्रमण का कल्चर नहीं आता, श्रमण संस्कृति नहीं आती। श्रमण संस्कृति चौथे काल में तीर्थंकरों के आविर्भाव के साथ शुरू होती है। वो श्रम करना जानते हैं, वो किसी से याचना करना नहीं। हमारे मुनिराज भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये तो आप मनुहार करते हो, विनती करते हो, मन की शुद्धि लाते हो, वचन की शुद्धि का संकल्प करते हो, काय की शुद्धि लाते हो, और उसके साथ आहार को भी प्रासुक करते हो, संकल्प देते हो कि प्रभु प्रासुक है, आप पधारिए, आप हमें कृतार्थ कीजिए। यदि इसमें से कुछ भी आप ग्रहण करेंगे तो कल्याण हमारा। ये याचना है क्या? ये याचक है क्या? ये जिन धर्म याजकों का धर्म तो है, याचकों का धर्म नहीं। अब जो यदि इस भक्तामर स्तोत्र से याचनाएं, भोग की आकांक्षाएं निकालते हैं, तरस आता है उनकी बुद्धि पे। कितने मूढ़मती लोग संकल्प चलाए हुए हैं, हीलिंग करेंगे। अरे किसकी हीलिंग करोगे? देह की, भोगों की, संसाधनों की? ये तो परम योगी का धर्म है, परम योगी की उपासना है। उससे यदि हीलिंग करना है तो अपनी कसाएं घटाने की हीलिंग करो। जीवन में किसी से मांगना ना पड़े, किसी के सामने दीन ना बनना पड़े, इसकी हीलिंग करो। समझ में आया?
वो गृहस्थावस्था में भी उन्होंने जो सिखाया था वो इसलिए सिखाया था, इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम खेती बाड़ी करो, तलवार लेके मार काट करो, इसके लिए नहीं सिखाया था। समझ होते होते अब सारी संसार की स्थिति व्यवस्थित हो गई, सब श्रम से करने लगे। अब प्रभु को भी श्रम करने का प्रसंग उपस्थित होना था। क्रमबद्ध भी कह सकते हैं और इंद्र का विकल्प भी कह सकते हैं। उसने देवी भेजी नृत्यांगना नीलांजना, वो ऐसी भेजी जिसकी आयु कुछ ही पलों में पूरी होने वाली। सारे सभासद तो भाप नहीं पाए कि दूसरे वह नीलांजना गई और दूसरी आ गई, लेकिन प्रभु का जो विवेक था, उनकी जो विवेकी दृष्टि थी, वो एक क्षण में परख गए कि इंद्र कुछ सिखाना चाहता है, कहना चाहता है प्रभु हम सबकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो रही है, हम तो आपके उस मंगल उपदेश, उस संदेशों के लिए आतुर हैं, प्रभु कृपा करो। बोल तो नहीं सकता था, टोक तो नहीं सकता था, तीर्थंकर जगत गुरु है, उनको कोई उपदेश नहीं दे सकता था। इसलिए नीलांजना का नृत्य राज्यसभा में शुरू होता है। पहले तो मैं क्षमा मांग लूं, मेरा भाव तो था कि लोकांतिक देव की चर्चा से लेके आगे तक का कर दूंगा, पर 3-4 मिनट बचे हैं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, अगली बार करूंगा। पर इसका आनंद लो शांत मन से। नीलांजना ने ताल के अनुसार नृत्य करना शुरू किया। उस पर एक हिंदी के कवि ने लिखा है बहुत सुंदर, कहता है कि उस समय ये मृदंग आदि बजते हैं, तनपुरा आदि बजता है, तो वो कहते हैं कि धिक है तबला बाजी। तबला में आवाज कैसी आती, धिक 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 आती ना, तो धिक माने होता है धिक्कार। कि धिक है तबला बाजे, किनको किनको तनपुरा रे। किनक किनक की आवाज आती ना तनपुरा से, किनको किनको तनपुरा रे, तब हाथ उठाकर नारी कहे इनको 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 इनको। नृत्य का यह रूप देखा है कभी? संगीत के संदेश देखे हैं कभी? विजय जी जरा फील कीजिए, क्यों नृत्य हो रहा था? ये नारी की देह को नाचते हुए देखना, ये कोई सौभाग्य की बात है? ये धिक्कार की बात है। धिक है तबला बाजे, किनको किनको तनपुरा रे, तो तब हाथ उठाकर नारी कहे इनको। तीर्थंकर के सामने कोई इशारा कर जाए, ध्यान रखना, राज्यसभा में भी जब नर्तकियां नाचती हैं तो सबके सामने ऐसे हाथ करती हैं, लेकिन राजा के सामने हाथ जोड़ के ही करती हैं, कभी ऐसा दिखा नहीं सकती। तो नीलांजना भी सबको ऐसे कर रही थी, लेकिन प्रभु को ऐसे हाथ जोड़ रही थी। हाथ जोड़ते जोड़ते इसकी आयु पूरी हुई, दूसरे आगे हाथ पूरे जुड़ते जुड़ते पूरी हो गई। जोड़ने वाली कोई और थी और जोड़ने का प्रयास करने वाली कोई और थी। प्रभु ने वो दृश्य देखा, और दृश्य देख के जो कुछ हुआ उसकी चर्चा अगली बार करूंगा, आज नहीं कर सकता।